ये आज के वचन में चले, मत्ती की किताब 14वां अध्याय निकाल लेंगे सभी। खुदावन का आत्मा मुझे अब बीते दिनों जो मुझे सिखाया कि किस प्रकार विश्वासी लोगों को चलने की जरूरत है। 22वें वचन से हम पढ़ेंगे किस प्रकार जो मसीह लोग, क्योंकि आने वाले समय में जो अभी तक जो प्रभु ने मुझे सिखाया इस बात के ऊपर कि मैक्सिमम जो मसीह लोग हैं ना, इस चीज के ऊपर हम लैग करते हैं, लैग समझते हैं, यानी कि हमारे अंदर वो कमी रह जाती है उस बात की। क्योंकि मैं हमेशा आपको बताता हूं कि जो चीज जिस प्रोसेस से आनी है ना, वो उसी प्रोसेस से आएगी, आप जो मर्जी करो। क्योंकि प्रभु का राज्य क्या कहता है, वो बातों का नहीं है, वो सामर्थ्य का राज्य है। प्रभु के राज्य में ये नहीं चलता मेरी इच्छा है मैं पवित्रताई में चलूं, वो कहता है चल। अगर किसी की इच्छा है ना वो पवित्रताई में चले, वो गारंटीड है कभी नहीं चल पाएगा। मैं आपको बता रहा हूं, सिर्फ इच्छा से कुछ नहीं होने वाला। मेरी इच्छा है, मेरा मन करता है मैं पवित्रताई में चलूं, दैट्स इट। उसके बाद मेरा स्टेप क्या है? क्या उसके लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूं, कुछ स्टेप्स ले रहा हूं अपनी लाइफ में या नहीं ले रहा? काम वहीं से निकलना। हर एक चीज क्या होती है, प्रोसेस के साथ होती है। ये वर्ड को याद रख। टेस्टिमनी के टाइम पे भी मैं आपको बताता हूं, योर टेस्टिमनी इज नॉट द टेस्टिमनी, योर प्रोसेस इज द टेस्टिमनी। कैसे आपने अचीव किया उस टेस्टिमनी को? आपने प्रार्थनाएं करी, खुदा के ऊपर भरोसा दिखाया, जैसे उस सिस्टर ने गवाही दी अपने जमीन की, प्रॉपर्टी की। कैसे आपने अचीव किया उसको, वो टेस्टिमनी है, रहस्य जिससे दूसरे भी टेस्टिमनी को अचीव कर सके। कितने लोग समझ रहे हैं? उनकी टेस्टिमनी हो सकता है मेरे किसी काम की नहीं हो, बट वो प्रोसेस मेरे बहुत काम का है। तो टेस्टिमनी आई कैसे? तो प्रभु कह रहा है आज उसी के ऊपर एक विश्वासी किस तरीके से हम अपनी लाइफ में बढ़ोतरी को देखते हैं, किस तरीके से मजबूत होते हैं और स्टेबल होते हैं। क्योंकि शैतान का क्या है, वो आपको धीरे धीरे क्या करता है, कमजोर करता है। जितने लोग देखना जो मसीह से बैकस्लाइड हो, शैतान ने उनको धीरे 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 करके कमजोर किया है। एक चीज हमेशा लैक रही है उनके जीवन में, जो आज हम वचन के द्वारा सीखेंगे। आज हम अगर धीरे धीरे उस चीजों को फॉलो करने लगेंगे जो आज वचन हमें सिखाएगा, आप देखना आप कंक्रीट की तरह मजबूत हो। कंक्रीट समझते हैं? एक तरीके का एलिमेंट होता है जिससे सड़कें बनती हैं, घर बनते हैं, कई कंक्रीट। चलिए वचन को पढ़ते हैं। क्या कहता है वचन? मत्ती की किताब 14वां अध्याय उसका 22वां वचन। तब उसने तुरंत अपने चेलों को नाव पर चढ़ने को विवश किया कि वह उससे पहले पार चले जाए। जब तक वह लोगों को विदा करे, वह लोगों को विदा करके प्रार्थना करने को अलग पहाड़ पर चला गया। और सांझ को वह वहां अकेला था। तब उस समय नाव झील के बीच लहरों में डगमगा रही थी, क्योंकि हवा सामने की थी। और यीशु रात के चौथे पहर झील पर चलते हुए उनके पास आया। चेले उसको झील पर चलते हुए देखकर घबरा गए और कहने लगे, यह भूत है, और डर के मारे चिल्लाने लगे। तब यीशु ने तुरंत उनसे बातें की और कहा, ढाढ़स बांधो, मैं हूं, डरो मत। पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, यदि तू ही है तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। उसने कहा, आ। तब पतरस नाव पर से उतरकर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा, पर हवा को देख करके डर गया। और जब वह डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा, हे प्रभु, मुझे बचा। यीशु ने तुरंत आकर हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और उससे कहा, हे अल्पविश्वासी, तूने क्यों संदेह किया? जब वे नाव पर चढ़ गए तो हवा थम गई। हालेलुया। आज का जो टाइटल है स्टेप बाय फेथ, एक कदम विश्वास के द्वारा, लिखा भी है। क्या लिखा? अ स्टेप बाय फेथ, एक कदम विश्वास के द्वारा। आज प्रभु का आत्मा मुझे बीते दिनों यही बात सिखाई कि बहुत ही जरूरी है कि विश्वासी लोग विश्वास के द्वारा कदम लेना शुरू करें अपनी लाइफ के अंदर। क्योंकि आज तक हम जो कदम लेते हैं ना, वो परिस्थिति के अनुसार लेते हैं। When the situation is good, my step will be forward. जब परिस्थिति अच्छी है तो मेरा कदम कहां होगा? आगे की तरफ, प्रभु के लिए। लेकिन
उसका एडवर्स क्या होगा? जब परिस्थिति डगमगा रही है तब मैं क्या करता हूं? संकोच करता हूं, रुक जाता हूं, घबरा जाता हूं, डर जाता हूं। वहां स्टेप होता है विश्वास के साथ लेने का। यीशु मसीह जब क्या करे, यीशु मसीह पानी के ऊपर चल करके आ रहे और सब लोग क्या हुआ? डर गए। यार कौन है पानी के ऊपर, कैसे चल के आ रहा है? ये पानी के ऊपर कौन है ऐसा जो चलकर आ सकता है? सब लोग क्या हुआ? डर गए। अरे तो भूत आ गया पानी के ऊपर चलकर। यीशु मसीह कहते हैं घबराओ मत, कि क्या हूं? मैं हूं। पतरस कहता है यीशु अगर तू ही है तो आज्ञा दे मुझे कि मैं पानी पर चलूं। द पावर ऑफ वर्ड्स ऑफ द लॉर्ड, परमेश्वर के शब्दों की सामर्थ पतरस जानता था उसे, कि अगर ये बोलेगा तो हो सकता है, या अगर ये कहेगा तो हो सकता है, या अगर ये कहे कि मैं पानी पे चलूं तो मैं चलूंगा। अब जस्ट इमेजिन करो, क्या जरूरत थी पतरस को ये बात कहने की कि अगर तू ही है तो मुझे पानी पे चलने की आज्ञा। सीधा ये भी तो कहता है हाँ मैं प्रभु विश्वास करता हूं तू है, मैंने मान ली तेरी बात। क्या जरूरत थी उसको पानी पर चलने की? स्टेप बाय फेथ, विश्वास के द्वारा ये बात को क्रॉस वेरीफाई करने के लिए, यस अगर यीशु ही है तो वो जो अगर वो कह देगा तो मैं चलने लगूंगा। हालेलुया। कितने को विश्वास है कि अगर वो कह देगा तो आप भी चलने लगेंगे? कितने को विश्वास है कि अगर यीशु कह देगा तो वो होने लगेगा आपकी लाइफ के अंदर? ध्यान से सुने वचन को सभी ने। पतरस को ये बात मालूम थी, अगर यीशु है तो वो कितना सामर्थ्य, अगर वो बोल देगा ना तो मैं लिटरली चलने लगूंगा पानी के ऊपर। ऑल ऑफ सडन किसी के दिमाग में भी होगा कि मेरे को पानी पे चलना है, यीशु मसीह आ रहा है मुझे पानी पे चलना है। क्यों चलना? क्योंकि वो खुद चलते हुए आ रहा है, उसने खुद कर रहा है। बोला अगर ये मुझे कह देगा ना तो मैं भी चलने लगूंगा। क्या जरूरत थी? 12 के 12 चेले बैठे हैं, एक पतरस ही था उठा से अकेले। सब लोग डर रहे हैं और उस डर को भी चीर करके पतरस आगे निकलता, बोला मैं पानी पे चलूंगा। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बात नहीं लग रही आपको? लोग उससे कहें कि यीशु अगर तू है तो तूफान को थमा दे, है ना? लेकिन पतरस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी विश्वास में एक कदम और आगे, अगर तू है तो बोल मैं पानी में चलूंगा। हालेलुया। दिस इज कॉल्ड स्टेप बाय फेथ। आज हम डरते हैं अपनी परिस्थितियों के अंदर स्टेप लेने से, चाहे अपनी रिश्तेदारी में, चाहे अपने काम धंधे वाली जगहों पर, हम डरते हैं स्टेप लेने से प्रभु की, कि अगर मैं स्टेप लूंगा तो क्या हो जाएगा। आज मुझे किसी बात का कोई डर नहीं, आज मुझे किसी बात का कोई डर नहीं होना चाहिए आपको छोड़ने, क्योंकि जो आपको यहां तक लेके आया ना वो आगे भी ले जाएगा विश्वास में। हालेलुया। कितने लोग विश्वास करें? कितने लोग? मैं सच बता रहा हूं आपको, वो कभी भी खाली नहीं छोड़ेगा। परमेश्वर आपके साथ खड़ा है, मसीह लोग आपके साथ खड़े हैं, हमेशा याद समझे, मैं आपके साथ खड़ा हूं हमेशा। मैं तो हमेशा एक्साइटेड रहता हूं। कोई मुझे लोग बोले कि अगर तू मसीह को मानता है जहां हम तेरे साथ व्यापार नहीं करेंगे, मैं 1 मिनट से पहले उठ के आ जाऊंगा। मैं बोलो तो सही, बोलो तो सही, मेरे को भी मौका मिलेगा ये प्रभु का और अनुग्रह अपने जीवन में देखने का। तुम बोलो तो सही है। मैं तो हमेशा एक्साइटेड रहता हूं कि कोई मुझे आकर के बोले नहीं हम तेरे से बात नहीं करेंगे तो प्रभु को मानता है। तो शौक से कहता हूं जल्दी बोलो यार, मैं एक्साइटेड रहता हूं इस बात के लिए कि हम तेरे साथ बिजनेस नहीं करेंगे। जल्दी बोलो फटाफट से, क्योंकि मुझे मालूम है फिर मेरा प्रभु वो दिखाएगा जो मैंने कभी जीवन में नहीं देखा। क्योंकि मुझे विश्वास है, क्योंकि मेरा परमेश्वर जब मुझे कहीं से निकालेगा ना वो मुझे बड़ी चीजों के लिए निकालता है, हमेशा याद रखना। दिस इज कॉल्ड स्टेप बाय फेथ। यही है विश्वास के द्वारा स्टेप लेना। जब पतरस ने वो बात, अब आगे जाके जब प्रेरितों के कार्यों में काम देखते हैं तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम भी पतरस के द्वारा ही हुआ। कलीसियाओं को स्थापित करना, आगे जाकर लोगों को चंगा करना, प्रचार करना, हजारों लोग एक बार में विश्वास, कभी 3000 कभी 5000 लोग इकट्ठे विश्वास में आए। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम भी परमेश्वर पतरस ने ही करे ना। क्यों? सिर्फ एक द्वारा, स्टेप बाय स्टेप, विश्वास के द्वारा कदम को लेना अपने जीवन। कितनी जगह है जहां पर हम अटक जाते हैं, रुक जाते हैं, स्टॉप कर देते हैं अपने आप को। पता है क्यों? एक मन में विचार आता है अगर ये हो गया तो, यही वर्ड आता है माइंड में, अगर ये कर दिया तो ये हो जाएगा, अगर प्रभु के लिए ये कदम ले लिया तो ये हो जाएगा, रिश्तेदार नाराज हो जाएंगे, संडे क्लाइंट चला जाएगा, बहुत सारी चीजें आती हैं हमारे माइंड में। टेक स्टेप बाय फेथ, विश्वास के द्वारा करना। कुछ भी नहीं होगा, मैं आपको आज बताऊं, क्योंकि वचन कहता है कि वो विश्वास के द्वारा आप उसको इंप्रेस कर सकते हैं।
और किसी चीज के द्वारा नहीं, सिर्फ विश्वास के द्वारा। चोर डाकू जो साथ में लटका था यीशु मसीह के, विश्वास ही के द्वारा तो वो स्वर्ग में चला गया उसी टाइम। बाइबल में कितने लोग हैं जो स्वर्ग गए हैं डायरेक्ट, कितने याद है? 4 लोग हैं, हनोक, एलिया, खुद यीशु मसीह और वो चोर जो क्रूस पर था। क्योंकि यीशु मसीह ने बोला था वो हुआ होगा, जाहिर सी बात, उन्होंने कहा आज ही मेरे साथ स्वर्ग में होगा, तो वो हुआ होगा। तो जो मेरी नॉलेज में वो 4 ही लोग नजर आते हैं मेरे जो स्वर्ग में उठा लिए गए। गिनती के 4 लोग, कितने करोड़ों लोगों की पॉपुलेशन, और कितने करोड़ों तो जा भी चुके हैं धरती से। सबका न्याय होएगा, मैं आपको बता रहा हूं। बट जो हम आज धरती पर हैं, हम कैसे अपनी लाइफ को आगे ठीक कर सकते हैं? क्योंकि शैतान, आपको मालूम, आप सोचते हो लिमिटेड है, और शैतान वो आपकी सोच को लिमिट रख के हमेशा बैठा रहता है कि लिमिट रखो इनकी सोच के आगे। क्योंकि ये वो कलीसिया जहां पर आपको हर चीज के लिए तैयार किया जाए, हर चीज के लिए, नॉट सिर्फ फेथ के लिए, बट यस आपको काम कैसे करना है, अपने बिजनेस को कैसे करना है, अपने जॉब को कैसे करना है, हर एक चीज के लिए। क्योंकि मुझे मालूम है कि अगर मैं आपको हर एक चीज के लिए तैयार नहीं करूंगा तो एक समय आएगा जब शैतान आपके साथ प्ले करेगा, खेलेगा। क्योंकि कितने ऐसे मसीह लोग जो सिर्फ विश्वास की तरफ ध्यान दिए उन्होंने काम धंधे छोड़ दिए। एक समय आया जब वो बैकस्लाइड हो गए थे। क्योंकि एक समय आया जब आपकी जो जरूरत है, जो पैसे से पूरी, उन्हें पैसे से ही हो, है ना? मैं आपको बताता हूँ कि आप प्रार्थना करके किसी से आटा मांग के नहीं ला सकते, पैसे देकर ही लाओ। तो हर एक चीज से मेरा दर्शन है कि मैं आप लोगों को तैयार करूं, ठीक है, लेकिन प्रभु के वे में, क्योंकि पॉसिबल है हर एक चीज प्रभु के वे में। जब आप बाय फेथ चलना शुरू करोगे तो हर एक चीज पॉसिबल। बट आज हमें अपनी लाइफ को चेक करना है कि क्या मैं स्टेप बाय फेथ ले रहा हूं अपनी लाइफ में, या बाय सिचुएशन ले रहा हूं, विश्वास के द्वारा स्टेप ले रहा हूं, या फिर सिर्फ परिस्थिति के हिसाब से। आज परिस्थिति अच्छी है तो आई एम हैप्पी। आज मैं मना नहीं कर सकता संडे को अपने बॉस को कि मैं नहीं आऊंगा क्योंकि मेरा चर्च हो। आज मैं मना नहीं कर सकता अपने क्लाइंट को कि नहीं आज नहीं हो पाएगा, आप मंडे आ जाना, या फिर अगर बहुत ही जरूरी है तो आप 2 बजे या 3 बजे के बाद आ जाए। आज नहीं हो सकता। कितने लोग समझ रहे हैं मेरी बात? ये होगा पॉसिबल तभी जब आप स्टेप लेने लगेंगे, ना जब स्टेप लेने लगेंगे, अन्यथा नहीं पॉसिबल। स्टार्टिंग में हमेशा आपको शैतान जो सबसे पहला चीज वो डालेगा ना, वो डालेगा फियर, डर, दूसरा टेंशन, तीसरा डाउट। 3 चीजें आपके मन में डालेगा, फियर, डर और डाउट। सॉरी, डर, डाउट और तीसरा मैंने क्या बताया आपको? फियर तो बोल चुका हूं, टेंशन। 3 चीजें डालेगा, और ये लाइन वाइज होंगी, मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहला क्या आएगा? डाउट आएगा, सबसे पहला डाउट आएगा। उसके बाद अब लगेगा टेंशन, तीसरे में लगेगा डर। अब क्या होगा? मेरे साथ हुआ, मैं इसलिए बता, और होगा, ये स्वाभाविक है। इसको आप ये नहीं सोचना कि नहीं ये नहीं आना चाहिए, क्यों ना आए। अब जब भावनाएं परमेश्वर ने डाली है अंदर, जो फीलिंग्स डाली है, वो तो आएंगी ना, बट आप उसके ऊपर कैसे फतेह पाते हो? डर आपको लग रहा है आप रोक नहीं सकते, बट आप डर के साथ स्टेप लेने को रोक सकते हो अपनी लाइफ में। समझ में आया? आप डर जो आपको कह रहे हैं नहीं स्टेप मत ले संडे के लिए, डर को तो आप नहीं रोक सकते, बट संडे को स्टेप लेना है या नहीं लेना वो आपकी इच्छा, वो आप उसको रोक सकते हो। क्लाइंट को मुंह खोल करके मना कर सकते हो बाय फेथ। होगा कैसे वो? बाय फेथ। जब मेरे संडे में क्लाइंट आते थे, मैं यहां पर होता, मेरे फोन बंद होते। कई बार तो ऐसे क्लाइंट वो फोन करके 2-3 बजे कह रहा है मैं आपको फोन कर रहा था, आपका फोन नहीं मिला। कोई बात नहीं, संडे में नहीं होता हूं। तो वो लाखों के क्लाइंट होते हैं, 5-10 हजार के क्लाइंट, लाखों के क्लाइंट होते हैं। जिसने एक क्लाइंट ने मुझे 4-4, 5-5 लाख रुपए दे दिए, वो ऐसे क्लाइंट होते, क्योंकि हमारे यहाँ प्रॉपर्टी में अच्छी कमीशन होती है। एक डील में 6-6, 7-7 लाख रुपए कमीशन, सिर्फ एक डील, और कोई डिफिकल्ट नहीं है महीने में एक डील। उनके फोन बंद होते थे, मेरे फोन बंद होते थे कि कोई बात, अगर आपको आना है तो आप 2 बजे के बाद आओ, वरना वीकडे में। क्योंकि रियल एस्टेट ऐसा काम है, हम क्लाइंट को अपने हिसाब से मोड़ दीजिए, क्योंकि जो सामने से आ रहा है वो करोड़पति बंदा। अब उसको नहीं कह सकते कि नहीं तू मंडे को आना होगा, अच्छा तू चल मार्केट में 10 और पड़े, और बहुत ब्रोकर धक्के खा रहे हैं मार्केट, हम उससे करा लेंगे, और मुझसे कहीं ज्यादा एक्सपीरियंस लोग मार्केट में, तो कोई बात। दिस इज कॉल्ड, मैंने स्टेप लिया बाय फेथ, क्योंकि मुझे मालूम है कि अब जो भी होगा परमेश्वर ने, ऐसा नहीं कि मैं अकेला था, मेरा फ्यूचर था,
फैमिली, सब कुछ, ऐसा नहीं, एक यंग एज में। क्योंकि होता है ना, जब 60-70 साल में आप सोचते चल यार सब मोह माया, आज जो दुनिया ज्ञान देती है सब मोह माया है कि नहीं? मेरा दोहरा प्रचार कभी भी नहीं है, कोई मोह माया नहीं है। आप अर्न करो, कमाओ, अपने घर को सर्वाइवल पे चलो। वो नहीं है कि दुनिया तो प्रचार करती है सब मोह माया छोड़ दो, और खुद कुछ करना हो तो 8-8 लाख रुपए फीस है जी उनकी, खुद की गाड़ी 1.5 करोड़ रुपए की, दुनिया वगैरह सब मोह माया छोड़ दो। तो वो चीज नहीं। जब प्रभु में हम चलते हैं ना, बाय फेथ चलो चीजों को, कि मैं जब स्टेप लूंगा ना खुदा के लिए, तो मुझे अकेला नहीं छोड़ने वाला। पतरस ने कहा कि अगर तू ही है तो मुझे आज्ञा दे कि मैं पानी पे चल सकूं। ये विश्वास परमेश्वर के ऊपर था, यीशु के ऊपर था उसका, और किसी चीज के ऊपर नहीं। और इतना बोल्ड विश्वास, सोचो कि उसको मालूम है क्या पानी पे चलना लॉजिकली पॉसिबल है? नहीं है पॉसिबल। कोई भी दुनिया में आज तक ऐसा मिरेकल नहीं कर पाया जो पानी के ऊपर चला हो। तो पतरस ने जब देखा कि हाँ यार, ये प्रभु अगर बोलेगा तो कर सकता। आज कितने लोग इस तरीके से चलते हैं, अगर प्रभु अपने वचन के द्वारा मुझे कुछ गाइड कर रहा है तो वो कर सकता है। अगर आप सोचोगे कि प्रभु आपको हर समय स्मूथ सिचुएशन में गाइड करेगा, तो ये असंभव है। ये जब इजराइलियों को परमेश्वर लेकर के गया, कहां से? लाल सागर के बीच में से होकर के वो लेकर के गया। मैंने आपको पहले बताया था कि उसके पास एक प्लेन रास्ता भी था, एक जमीनी रास्ता भी था जहां से वो लेके जा सकता था, और ज्योग्राफिकल एक्सपर्ट हारून उसके साथ था। मैं आपको बताऊं, जिसको पूरे रास्ते की नॉलेज थी, ताकि ये बात प्रमाणित हो कि खुदा अगर तुम्हारे को किसी चीज से लेकर के जा रहा है ना, तो वो किसी मकसद के तहत लेकर के जा रहा है। ये बात को प्रूव आउट कौन करता? क्योंकि हारून को वहां के रास्ते के बारे में मालूम था। मैप देखा है आपने? किसी ने मैप देखा है? वो वाला मैप जहां से लाल सागर का रास्ता निकलता है, मैं ग्रुप में भेजूंगा, आप देखना उसको। थोड़ी पीछे से अगर जाते तो वहां से जमीनी रास्ता भी था, लेकिन परमेश्वर उनको समुद्र के रास्ते से लेकर, छोटी सी पट्टी थी जिसके द्वारा वो जमीन के रास्ते से भी होकर के निकल सकते। अब बताओ क्या आसान है, समुद्र के बीच में से जाना है या फिर थोड़ा लंबा चल के जमीनी रास्ते से चले जाना? क्या आसान है? जमीन के रास्ते से जाना, राइट? लेकिन खुदा ने फिर भी चुना बाय फेथ कि लोग क्या हो, विश्वास में मजबूत। आज खुदा हमें कई बार क्या करता है, सख्ताई से लेके जाता है अपनी लाइफ, सख्ताई से लेके निकलता है। क्यों? क्योंकि आज आप विश्वास में क्या हो जाओ, मजबूत हो जाओ। कई बार हमारी टेस्टिमनीज में काफी डिले होता है ना, कई बार, इसीलिए ताकि वो हम क्या हो, पहले आत्मा में परिपूर्ण हो। क्योंकि आपकी टेस्टिमनी आपको स्वर्ग नहीं लेके जाएगी, आपका विश्वास में बने रहना आपको स्वर्ग ले जाएगा। इससे आप स्वर्ग नहीं जाएंगे कि यार मेरे घर में ये केस सॉल्व हो गया, मेरी प्रॉपर्टी का केस सॉल्व हो गया, मेरे ये केस सॉल्व हो गया घर। जो भी टेस्टिमनीज आप देखते हैं वो सब यही की, वो किसके लिए? आपकी साल्वेशन के लिए। बाइबल कहती है जो आपकी चंगाई है वो किसके लिए? आपके साल्वेशन के लिए। यानी कि जो भी आप टेस्टिमनी देखते हैं ना, ये प्रभु आपके लिए रास्ता आसान करता है कि आप विश्वास में मजबूत हो, उसका प्रेम। लोग समझ, इसीलिए जब आप टेस्टिमनी को एक अलग नजर से देखो अपनी लाइफ में, और एक विश्वास से चलना प्रभु के साथ, उसको एक अलग दिशा में रखो। टेस्टिमनी उसका एक पार्ट है, टेस्टिमनी परमेश्वर नहीं है। मैं आपको हमेशा कहता हूं, या हम टेस्टिमनी के ऊपर निर्भर ना रह करके पूरी तरीके से टेस्टिमनी आएगी तो मैं विश्वास में चलूंगा, टेस्टिमनी आएगी तो मैं संडे में जाऊंगा, नहीं तो नहीं जाऊंगा। इसलिए आज के बाद हम जब स्टेप लें अपनी लाइफ में तो विश्वास के द्वारा लें, और अपने आप से पूछना, क्या जो मैं स्टेप ले रहा हूं क्या ये विश्वास के द्वारा है या सिर्फ परिस्थिति के द्वारा है? कैसे लेते हैं हम स्टेप? अक्सर अपने आप से पूछ, बताओ मेरे को, कैसे लगता है आपको? क्या लगता है कि हम स्टेप विश्वास के हिसाब से लेते हैं या सिचुएशन के हिसाब से? बोलो, कुछ तो बोलो। 2 ही ऑप्शन है, 4 तो दिए नहीं मैंने। ओके, नहीं मैं पूछ रहा हूं सर, 2 ही ऑप्शन है, उसमें तीसरी चौथी लाइन ऐड ही नहीं होनी चाहिए। हम विश्वास के द्वारा लेते हैं स्टेप या सिचुएशंस के द्वारा? विश्वास के द्वारा। कोई है जो सिचुएशंस के द्वारा लेता है? ईमानदार आदमी। अभी सिस्टर ने बोला था, कैसे एक्सप्लेन करो आप, कैसे हम सिचुएशन के हिसाब से लें? बी स्पेसिफिक, क्या सिचुएशन है? अपने एग्जांपल देके बताओ। हर किसी ने लिया सिचुएशन के द्वारा, मैं आपको बता सकता हूं। जितनों ने भी विश्वास के द्वारा बोला ना, सबने सिचुएशन के हिसाब से स्टेप लिया, बट बताना कोई नहीं चाहता। ये सब बताओ क्या?
करेक्ट। संडे क्लाइंट आ जाता है, बी स्पेसिफिक, तभी मैं क्या, क्योंकि इफ आई एम नॉट आई देन देयर इज नथिंग। समझ, जब मैं ही नहीं हूं ना तो कुछ भी नहीं है वहां पर। और मैं क्या हूं? जब मैं ऑनेस्ट हूं, मैं ईमानदार हूं अपने आप से। yes. वो सही बात बोली, ना करना कई बार क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है, बट उस ना के पीछे ही विक्ट्री छुपी है। मैं आपको, उस ना के पीछे ही बड़ी जीत छुपी है। क्या आसान है कि आप काम पे खड़े रहो और काम होता रहे, ठीक है, और या फिर आप दुनिया में कहीं पर भी बैठे और काम होता रहे। क्या आसान है और क्या मजेदार है, बताओ। आप दुनिया में कहीं पर भी और काम चलता रहे, यही मजेदार है। हालेलुया। ऐसी सिचुएशन के लिए खुद आपको तैयार करना, जो भी स्पेशली लोग भाई बिजनेस में हैं, मेरी बहनें जो बिजनेस में है, खुदा ऐसी सिचुएशंस के लिए आपको तैयार करना चाहते हैं। बट उन्होंने कहा कि कई बार ना नहीं हो पाती, बस उसी ना के पीछे वो जीत चुकी है, बस उसी ना के पीछे। कितने लोग समझ रहे हैं? बस उसी ना के पीछे जो हम विश्वास के द्वारा ले नहीं पाते स्टेप, अपने क्लाइंटों को, अपने किसी भी सिचुएशंस को, अपने रिश्तेदारों को, किसी को मना नहीं कर पाते, है ना? बस वही एक लास्ट स्टेप जहां पर हमें स्टेप बाय फेथ, विश्वास के द्वारा कदम लेना है। क्योंकि मैं अपनी लाइफ का एग्जांपल, और अपनी नहीं, बहुतों की लाइफ का एग्जांपल देख करके आपको बता सकता हूं कि यस, जब हम प्रभु के लिए स्टेप ले रहे हैं ना, तो हम अड़े और खड़े रहेंगे। और ऐसे नहीं कि फिर उसके बाद निराशाओं में चल रहे हैं। स्टेप तो ले लिया, प्रभु अब जिंदगी नहीं बदल ली। क्योंकि हमने संडे में सीखा था कि अगर हम कुछ चीजों को सेक्रीफाइस करते हैं तो तू हमें बढ़ा करके देता है उस चीजों को। वो हम देख नहीं रहे हैं, ऐसा होगा नहीं। मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप वाक्य में आपने स्टेप विश्वास से लिया, उसके बाद आपने क्या किया, उस पर बहुत ज्यादा निर्भर करता है। कि आज मैंने अपने क्लाइंट को तो कह दिया कि नहीं आप ठीक है, आज मैं नहीं आ पाऊंगा, आप मंडे आ जाना, या कुछ भी है, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया, क्या वाकई में मैं प्रभु के चला, मैंने अपनी प्रार्थनाओं को बढ़ाया। क्योंकि वो कहता है समय को क्या समझो, बहुमूल्य समझो। तो हमें समझना उस टाइम की वैल्यू, जो वाक्य में मैंने खुदा के लिए अपने काम के लिए सेक्रीफाइस किया, या खुदा के लिए मैंने छोड़ दी उन चीजों को, है ना? तो क्या उस समय का मैं सही उपयोग कर रहा हूं कि नहीं? बाइबल में एक व्यक्ति है जिसकी परमेश्वर ने उम्र को क्या कर दिया था, बढ़ा दिया था। कौन है व्यक्ति, याद है? उसकी कितने साल उम्र बढ़ा दी थी, और उसने फिर उम्र जब बढ़ी, क्या हुआ उसके साथ? पाप में गिरा वो उस उम्र में। जब ध्यान से पढ़ोगे ना, क्या हुआ? एडवांटेज सही से नहीं ले पाया उस लाइफ का। तो अगर हम जब प्रभु के लिए कुछ सेक्रीफाइस कर रहे हैं चीजों को, तो एडवांटेज उठाओ परमेश्वर के साथ, उस आत्मा में बढ़ो, ताकि जब वो रिजल्ट आएंगे ना, अब कॉन्फिडेंस से कहने वाले बनोगे कि यस, मैंने स्टेप लिया और देखो खुदा ने किया। क्योंकि वचन भी कहता है कि क्या कर, विश्वास के द्वारा चल, अपनी दृष्टि के द्वारा नहीं, जो तू देख रहा है उसके द्वारा नहीं। क्योंकि आंखें आपको क्या करेंगी, हमेशा लिमिटेड दिखाएंगी, विश्वास को कभी देखना नहीं सिखाएंगे। विश्वास हो जो आपको अंदर से देखना पड़ेगा, वचन के द्वारा, इनर सेंस से। आपकी रियल आंखें नहीं दिखाएंगी आपको, रियल आंखें कभी भी नहीं देखने देंगी। इसलिए पतरस ने भी कहा कि पतरस क्या इम्पॉसिबल है, अगर वो विजिबल आंखों से देखेगा तो पानी पर चलना इम्पॉसिबल है, उसने इनर सेंस से देखा कि यार इस व्यक्ति के साथ मैं रहा हूं, मैंने देखा है किस तरीके से कार्य करता है, कैसे ये बोलता है, अधिकार के साथ करता है सारे कामों। अगर ये बोल देगा तो मैं पॉसिबल हो जाएगा कि मैं चलने लगूं, ये मेरी स्ट्रेंथ पे नहीं हो पाएगा। अगर इसने कहा, और वो हुआ, जब उसने कहा कि हाँ मैं तुझे आज्ञा देता हूं, चल पानी, वो एक कदम चल। अब चलते क्या आया, सबसे पहले हवा चली वहां पर, फिर क्या हुआ, उसके मन में डर आ गया। सबसे पहले जो मैं भी आपको बता, सबसे पहले आया डाउट, फिर आया टेंशन, फिर आई डर, फिर हो गया कल्याण, फिर वो गिर गया पानी। क्योंकि उसने क्या करा, वो डाउट को अलाउ किया अपनी लाइफ के अंदर। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा कि हे अल्पविश्वासी, तूने क्यों संदेह किया? डोंट डाउट। जब आप स्टेप ले रहे हो, डाउट मत करो परमेश्वर, डाउट से स्टेप पीछे मत लो। उसने एक कदम तो बढ़ाया, व्हाई नॉट नेक्स्ट, अगला क्यों नहीं? क्योंकि संदेह आ गया, डर आ गया था, हवा तेज चलने लगी। हवा तेज चलने का मतलब क्या है? सिचुएशंस जब आती हैं। आप आओ एक संडे, आपके क्लाइंट का फोन आ जाएगा, मैं आपको सच बता रहा हूं, मोटे क्लाइंट का फोन आएगा, आप देख लेना। मैंने जब स्टार्टिंग में छोड़ा, एक क्लाइंट का फोन आ गया, 500 गज का क्लाइंट, और 500 गज के क्लाइंट का मतलब कि 15 लाख रुपए कमीशन, कम से कम 15 नहीं तो 12-13 लाख रुपए आराम से कमीशन। 500 गज क्लाइंट का फोन आ गया। बड़ा मन में आया कि उठा लूं उसका फोन, बड़ा मन में आया कि क्या करूं,
आज ही स्टेप लिया कि कोई बात नहीं, कुछ भी हो जाए, आप संडे जाएंगे नहीं, खत्म हो गई कहानी सारी, और आज ही 500 गज के क्लाइंट रेफर हो गए। आज तक कभी नहीं आया, आज तक तो वही 150-200 गज वाले क्लाइंट आ रहे हैं। आज जैसी है सीधा 500 गज, लो कोई बात। मैंने मन में ये सोचा कि अगर मैं खुदा चला भी जाऊंगा तो क्या इस बात की गारंटी कि ये ले ही लेगा, तो जरूरी थोड़ी है, और ले भी लेगा तो मुझे से ही लेगा, इस बात की क्या गारंटी। लेकिन मैं तेरे भवन में तो इस बात की गारंटी है कि मैं फलवंत होऊंगा, आमीन, ये बात की गारंटी श्योर है। तो मैंने भी वही हाथ थामा जहां पे मैं श्योर था, मैं गारंटीड था कि हाँ ये काम होगा ही, क्योंकि रियल एस्टेट में या फिर बिजनेस में कभी भी ऐसा 100% संभव नहीं है कि वो काम आप ही से ही हो। है क्या बिजनेस वाले जो बैठे, तो पॉसिबल है कि ऑर्डर आप ही को मिलेगा? क्या पॉसिबल है कि क्लाइंट आप ही से ही फोटोशूट करवाएगा? नहीं। क्या आप ही से मेकअप करवाएगा? नहीं पॉसिबल है। हजार ऑप्शन है दुनिया के अंदर। पर जब आप प्रभु में चलते हो ना, उस कहता है कि मैंने क्या करा, सबसे उत्तम भाग को क्या करा, थाम लिया। बट वो फिर उसके बाद जो फेवर आता है ना लोगों का, फिर आपको नजर आता है। इसलिए स्टेप्स जो होने चाहिए हमारे विश्वास के साथ प्रभु को प्रथम स्थान देते हुए होने चाहिए, प्रभु को प्रथम स्थान देते हैं। क्योंकि जब प्रभु में आया तो ऐसा नहीं सिर्फ प्रभु के बाद आया, उसके बाद मैंने सेवा शुरू कर दी, उसके बाद मेरी पढ़ाई भी थी, पढ़ाई के बाद मेरी इंटर्नशिप भी थी, उसके बाद जॉब भी थी। सोचो ऐसी सिचुएशन में भी प्रभु के साथ खड़े रहना और वफादारी के साथ आगे बढ़ना। अच्छे अच्छे लोग साइड हो जाते, क्योंकि या तो फुल टाइम सेवा में आ जाओ, वो एक अलग बात होती है कि आपकी लाइफ में कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, कोई चैलेंजेस नहीं जो आपको विश्वास में गिरा सकते हैं। और स्पेशली जब एक यंग एज में हो, एक यूथ हो ना, बहुत सारी डिस्ट्रैक्शंस होती हैं आपको। जितने लोग रेगुलर काम में हैं, जॉब में हैं या फिर पढ़ाई में, उनको मालूम नहीं है। वहां से जब मैंने बोया वफादारी के साथ कि कोई भी डिस्ट्रैक्शन मुझे क्या करेगी, विश्वास में नहीं गिराएगी, क्योंकि मैं अलाउ ही नहीं करता था कि एक सीमा है डिस्ट्रैक्शन की, वहीं तक है, उसके बाद कुछ नहीं। आज हम जब विश्वास के साथ चले तो अपनी लाइफ में एक रिस्ट्रिक्शन को, दायरे को सेट करें। क्या करें अपनी लाइफ में? एक दायरे को सेट करें कि यस, इसके बाद मेरी लाइफ में किसी का भी कोई अधिकार नहीं। हम अलाउ करते हैं लोगों को, जैसे मर्जी आप मुझसे बात कर सकते हो, आप गालियां देके कर रहे हो, आप कर सकते हो। अलाउ मत करो लोगों को, बिल्कुल विश्वास के द्वारा कि लोग छोड़ के जाएंगे, जाने दो, बुरा मानेंगे, मानने दो, कोई दिक्कत नहीं। क्या आप उसको कुछ गलत बात कह रहे हो? सिर्फ यही तो कह रहे हो कि गालियां दे करके मेरे सामने बात मत करो। क्या गलत कह रहे हो? अगर इस पे भी वो छोड़ के जाते तो शौक से जाए, क्योंकि आपको अपना सिक्योर रखना है अपने स्पिरिट को। बाय फेथ जब हम स्टेप, आप क्या ले रहे हो? बाय फेथ स्टेप ले रहे हो। अंदर शायद मन में ये डर होगा, यार ये मेरा बिजनेस पार्टनर है, मेरा क्लाइंट है, अगर मैंने उसको बोल दिया तो छोड़ देगा। कोई बात, ये मैं आपको बता रहा हूं, ये एकदम से नहीं होगा। बट आप छोटे छोटे जब कदम लोगे ना विश्वास के साथ, ये तब आप अपनी लाइफ में पूरे होते हुए देखो। आज हमने देखा कि इस तरीके से एक प्रोटेस्ट हुआ है ना, एक व्यक्ति जो अविश्वासी है, मैं तो थैंक्स करता हूं उस बंदे का जिसने कॉकरोच बोला उन लोगों को। ना वो बोलता, ना ये काम शुरू होता, ना ऐसे रिजल्ट आते। आज सब लोग थैंक्स कर रहे हैं सोनम वांगचुक को। उस बंदे को तो करो जिसने कॉकरोच बोला है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो था, मेरे को नाम नहीं मालूम क्या था, उसने बोला कि कॉकरोच बेरोजगार है ना, इस तरीके से कमेंट किया था कुछ, जहां से फिर लोगों में क्या हुआ, गुस्सा भड़का। उस बेचारे को भूल गए। असली हकदार तो वही है थैंक्स का, ठीक है। एनीवे, जब उसने बोला तो एक व्यक्ति ने विश्वास से स्टेप लिया, सिर्फ क्या हुआ, ऑनलाइन स्टेप लिया। अच्छा, कितने लोग हैं जो ऑनलाइन वचन को डालते हैं? कितने लोग ऑनलाइन वचन को रिकॉर्ड करके डालते हैं? कोई भी नहीं। कोई देख ना ले, शर्म आ जाएगी, हमारे दोस्त ना देख ले, अरे क्या कर रहे हैं, सत्संग में घुस गया है, पुजारी बन गया है। हम ऐसे, हमारे को वो शेम फील होता है। अब डालो रिकॉर्ड करके वचन, किसको, कोई जरूरी थोड़ी है पास्टर ही रिकॉर्ड करके वचन डाल सकता है, आप भी डाल सकते हो ना। अब गीत गाओ परमेश्वर के, डालो अपने स्टेटस पे लगाओ, क्या दिक्कत है? गीत गाओ ना, 1 मिनट का वचन उठाओ, रिकॉर्ड करो, डालो, ताकि 100 लोग देखें आपके स्टेटस को। डालो परमेश्वर के वचन, विश्वास करो 100 लोग देखेंगे ना, 50 लोगों के अंदर जाएगा, 25 लोगों के जीवन में काम करेगा और 10 विश्वास में आएंगे। यहां नहीं आएंगे, कहीं जरूर आएंगे ना आपको, क्योंकि खुदा का वचन इतना ज्यादा सामर्थ्य है ना, वो जहां जाता है ना वो काम करके आता। तो इसीलिए विश्वास के द्वारा उठाओ कदम। एक व्यक्ति ने उठाया, सोचो अविश्वासी उठा सकता है ना। एक इंस्टाग्राम का बस वो बनाया, क्या कहते हैं, पेज बनाया,
और सिर्फ 5 दिन में सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए उसके पेज में। और मेरे मन में भी था नहीं यार, से ऑनलाइन से तो कुछ नहीं होने वाला। मुझे भी लिटरली नहीं मालूम था इतना बड़े लेवल पे जा सकते, क्योंकि बहुत डिफिकल्ट है एक सिंगल बंदा आए, इतने लोगों को एनकरेज करे, है ना, फेस वैल्यू बने और लोग जुड़ते चले जाएं। तो हुआ, और कई विश्वासी लोग वहां पर थे, प्रार्थनाएं कर रहे थे, क्रिश्चियंस लोग हेल्प कर रहे थे, सपोर्ट कर रहे थे लोगों का। तो हम भी गए एक दिन, तो वहां पर किस तरीके से यही सीख मिली, जैसे वाइफ ने बताया कि एक अविश्वासी जब विश्वास के द्वारा स्टेप ले सकता है तो वाई नॉट वी, हम क्यों नहीं ले सकते, हम क्यों डरते हैं। वो जो चीफ है उसका कॉकरोच जनता पार्टी, अभिषेक नाम है जिसका, वो एक अविश्वासी, लेकिन वो एक अच्छे कॉलेज से, बॉस्टन यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ है, और भी उसके साथ कोई लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पढ़ा हुआ। वो लोग वहां से छोड़ करके यहाँ आए, हो सकता है उनकी जान पे भी बना सकते, क्योंकि हम ऐसी गवर्नमेंट के अंडर है जहां पर डिक्टेटरशिप ज्यादा चल रही है, तानाशाही ज्यादा चल रही है। वो हो सकता था, बट फिर भी उन्होंने क्या किया, स्टेप लिया, और लोग जुड़ते गए, और ऐसा स्टेप हुआ जो आज तक इतिहास में कभी नहीं। प्रोटेस्ट के साथ तो कभी नहीं हुआ कि प्रोटेस्ट के साथ आपने किसी मंत्री को हटाया। तो जब एक अविश्वासी विश्वास के द्वारा छोटे स्टेप को ले सकता है, और वो छोटा स्टेप कितना बड़ा बन गया आपने देखा था, तो हम क्यों नहीं ले सकते। नेहम्याह ने एक छोटा सा स्टेप लिया कि यार ये शहर बड़ा टूटी हुई है, इसको क्या करूंगा, मेरे अंदर बोझ है कि मैं इसको बनाऊंगा। विश्वास के द्वारा उसने स्टेप लिया कि आई एम अलोन, मैं अकेला हूं। जितने आप परमेश्वर के लोग उठा के देख लो, सब अकेले चले। अब्राहम से उठाओ, अकेला, उसके बाद है ना इसहाक अकेला, याकूब फिर अकेला, यूसुफ फिर अकेला, सारे अकेले, मूसा भी अकेला, हारून जुड़ा, हारून के साथ 1 लाख लोग और जुड़ गए, लाखों। अयूब अकेला, दाऊद फिर वो भी अकेला। लेकिन जब वो सब अकेले विश्वास के सहारे स्टेप लिया उन्होंने, मूसा भी स्टार्टिंग में बोल रहा था कि मैं थकता हूं बोलने में, मैं नहीं बोल सकता, मैं कैसे करूंगा। उन्होंने कहा तू करेगा। ट्रेनिंग करवाई और किस तरीके से लाखों लोगों ने स्टेप बाय फेथ। इसीलिए हमें क्या है, विश्वास के द्वारा स्टेप लेना अपनी लाइफ में बहुत जरूरी है, ताकि जब हम स्टेप लेना तब उसके बाद रिजल्ट आना शुरू हो। अब जब सिचुएशन आए ना कि मैं संडे चर्च जाऊं या नहीं जाऊं, जितने लोग मिस करते हैं ना संडे को, वो सुन लो ध्यान से। जब सिचुएशन आए कि मैं संडे जाऊं या नहीं जाऊं, तो ये वचन को याद रखें। हम लिमिटेड मालूम क्यों रहते हैं, क्योंकि हम स्टेप नहीं लेते विश्वास में, और वो शैतान हमें लिमिट में ही रखता है। ठीक है, मौज करो, 2 रोटी खाते रहो, बहुत। आज कन्फेशन भी हमारे क्या, 2 रोटी दिखानी है, जाहिर सी बात है 2 ही खाओगे, इससे ऊपर नहीं खा सकते। जो आपकी डाइट है 2 या 3 उतना ही खाओगे। लेकिन जब परमेश्वर आपको लिमिटलेस बनाने के लिए सोच रहा है, तो आप क्यों अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो। तो फाइनेंशियली लिमिटलेस नहीं कर रहा हूं कि परमेश्वर सिर्फ आपके कामों को बढ़ाएगा। इमेजिन करो अगर आप विश्वास में ही नहीं बने रहते थोड़े टाइम के बाद, 4 साल 5 साल के बाद, क्योंकि आज हमें सब सही लग रहा है, लेकिन मैं आपको बता दो शैतान का लॉन्ग टर्म। आप अपने आसपास नजर घुमाओ, कितने आपको लोग दिखेंगे जो विश्वास से पीछे हट गए, चाहे वो 5 साल बाद ही क्यों ना हटे, लेकिन वो विश्वास से क्या हुआ, पीछे हट। तो कब से शैतान का प्लान चल रहा होगा, कब से वो अलाउ कर रहा होगा, धीरे 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 धीरे। पता है क्यों? क्योंकि वो समझौते वाला विश्वास है, समझौता करके चलने वाला, कॉम्प्रोमाइज करता है, और कॉम्प्रोमाइज वही करता है जो विश्वास के साथ स्टेप नहीं लेता। समझौता वही करता है जो विश्वास के साथ स्टेप नहीं ले रहा। ऑब्वियसली उसको किसी का फोन आया, ठीक है आज मत जा, आज चलते हैं कहीं घूमने, है ना, जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट हो रहा है, वहीं चलते हैं, छोड़ चल। संडे छुट्टी क्या करेगा जाकर। हमने क्या किया, समझौता किया, चल हाँ ठीक है दोस्त, तू ठीक कह रहा, चल हाँ संडे तो जाते हैं चर्च, एक संडे मिस कर दे तो क्या होगा। सोचो उसी संडे अगर खुदा ने आपसे बात करनी हो, आपने क्या बड़ी चीज मिस कर दी। हम अपने प्लान्स बना लेते हैं संडे, उसी दिन खुदा ने आपसे बात करनी हो कि ऐसे नहीं ऐसे कर, बरसों से तू प्रार्थना कर रहा है, ये रहा उसका आज आंसर। 38 साल का रोगी बैठा हुआ है वहां पर आराम से, कुंड हिलता है बार बार, नहीं कोई नहीं है उठाने वाला। यीशु मसीह लाइफ में एंट्री हुई, हील हुआ, अपनी चंगाई को किसके द्वारा पाया, पानी के द्वारा, यीशु मसीह के द्वारा, उस विश्वास के द्वारा उसने चंगाई पाली। जो सारे लोग निर्भर थे उस रिवर के ऊपर, उस पानी के ऊपर के स्वर्गदूत उसको आके हिलाएगा तो लोग हील हो जाएंगे, लेकिन उसने किससे चंगाई पाई, उसने पानी से नहीं पाई, उस जीवन के सोता से पाली, उस यीशु मसीह से पाली। हालेलुया।
आज भी लोग निर्भर हैं, पानी हमारा उद्धार कर देगा। आप समझ रहे मेरे लोग? जीवन के कर्ता की ओर ध्यान नहीं है किसी को, लेकिन जो हम विश्वासी हैं, प्रभु को जानते हैं, मेक श्योर करें कि हमारा जीवन कैसा होना चाहिए, विश्वास के द्वारा, कि मैं जो स्टेप लूंगा अपनी लाइफ में, क्योंकि बाइबल कहती है कि अब विश्वास क्या है, अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। तो क्या वो मेरी लाइफ से प्रमाण निकल रहे हैं कि जब मैं स्टेप ले रहा हूं? या मेरे पास एक्सक्यूज क्या है संडे के, प्रार्थना ना करने के, मीटिंग में ना आने के? क्या एक्सक्यूज है मेरे पास? बहुत सारे। आप तो मेरे से ज्यादा बेहतर जानते, जो दे रहा है वो बेहतर जानते। कभी वेदर खराब है, कभी कन्वेंस नहीं। मैं किसी को पर्सनली नहीं कह रहा हूं, लेकिन जो सच है वो हमें जानना जरूरी है ताकि हम उससे बाहर निकल पाए। और कलीसिया आना एक शुरुआत है मेरे स्टेप में, फेथ में चलने के लिए। आगे कई मौके आएंगे जहां पर अब ये काम पर है, वहां पर कितनी बार आपको मौका आएगा विश्वास के द्वारा स्टेप लेने, क्योंकि वहां सबसे ज्यादा डर आएगा कि वो मेरे कमाई का जरिया है। वहां डर आ जाएगा सबसे ज्यादा कि अगर इनको पता लग गया कि ये विश्वासी है ना, तो क्या होगा? ये किसी और के पास चला जाएगा। सब आपके क्लाइंटों को सबको पता है क्या विश्वासी है? जो लोग भाई में नहीं पता होना चाहिए। आपको बताने की जरूरत नहीं, बट आपको छुपाने की भी जरूरत नहीं है। जहां मौका मिले आपको छुपाने की भी जरूरत नहीं है कि यस मैं प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करता हूं। जो लोग सोचते कोई बात। अगर आपका काम बढ़िया है, आप ईमानदार है अपने काम के साथ, लाइन लगेगी लोगों की। मैं आपको बताऊं, हर एक व्यक्ति चाहता है ईमानदार बंदा ढूंढे। आपको सच बता रहा हूं, और लोग लेंस लगा के ढूंढ रहे हैं ऐसे लोग, और वो आप लोग बैठे हैं। आप लोग लेंस लगा के ढूंढने आने वाले हैं आपको यीशु मसीह के नाम से। अगर आप विश्वास के साथ, वफादारी के साथ, खुदा के साथ चलने वाले व्यक्ति हो, कंडीशन अप्लाई, तो लेंस लगा के लोग ढूंढने आने वाले हैं। कहां है यार ये व्यक्ति? कहां है? कहां है ये ब्रदर? मुझे इसी से काम करना है। कहां है ये सिस्टर? मुझे इससे मेकअप कराना है। तो दिस इज द पावर ऑफ फेथ। यही विश्वास की सामर्थ्य है। पूरी बाइबल आप उठा के देखो, वो कहता है कि अगर तू राई के दाने के अंदर भी तेरे अंदर विश्वास है ना, तो माउंटेन्स को, पहाड़ों को भी कहेगा तो वो उठ के समुद्र में चले जा, तो वहां चले हो जाएगा, पॉसिबल। लेकिन हमें विश्वास रखना है। कहां? जब डिफिकल्ट परिस्थितियां मेरे पे आए, बहुत अच्छा लगेगा आपको कि आज मैं बेईमानी से करके 500 रुपए एक्स्ट्रा कमा लूं। बहुत उस टाइम बहुत अच्छा लगेगा, मैं आपको बता। लेकिन अगर प्रभु में चलने वाले ना, आपको दुख होएगा अंदर से कि मैंने ऐसा क्यों, दुख होएगा। एक बार क्या था, मैं अपना एक परिस्थिति बताता हूं आपको, शायद मैंने पहले बताई नहीं। एक बार हमारे वहां तो क्या था, जब रजिस्ट्री होती है तो वकील बताता है 20,000 रुपए, क्लाइंट को बोलते 30,000 रुपए, ऐसे ही करते हैं सब। तो एक बार मेरे से भी हो गया, मैं 2018 की बात, 19 की बात, सॉरी, मेरे से भी ऐसे हो गया। क्लाइंट को मैंने 25,000 बोल दिया, क्योंकि वो कहते थोड़ा ऊपर लेके चलो, कहीं को एक्स्ट्रा लगता है तो फिर क्लाइंट वहां पे चिक चिक करता है, तो पहले ही बोल के चलो। मैं कहा ठीक है कोई बात। मेरे मन में ऐसा नहीं था कि उसके पैसे रखने थे या कुछ भी था। उसने मेरे को 25,000 रुपए दिए, काम आगे 20,000 का ही हुआ। मैंने उसको 5,000 लौटाया नहीं, लालच आ गया मन में, लालच आ गया। और फिर मैं उसके बाद देख रहा हूं कि मेरी डील ही नहीं हो रही, क्लाइंट ही नहीं आ रहे, डील हो रही है कैंसिल हो रही, डील हो रही है कैंसिल हो रही। तो फिर एक दिन मैं एक मेट्रो स्टेशन पे बैठा हुआ था, मैकडी के अंदर बैठा था। खुदा ने मेरे मन में डाला, तुम्हें ऐसे उस व्यक्ति के, और ये बात 9 महीने बाद की बात, जिस दिन रखे थे उसके 9 महीने बाद कि तूने उसके 5,000 रुपए एक्स्ट्रा ले लिए। तो मैंने तुरंत उसी टाइम, मेरे पास उसका अकाउंट नंबर भी कुछ भी नहीं था, बट मुझे याद आया उसने मेल पे अपनी डिटेल भेजी। 9 महीने पहले गया, उसकी मेल को सर्च किया, अकाउंट नंबर निकाला, तुरंत 5,000 रुपए डाले उसके अकाउंट में। तो खुदा मुझे गलती हो गई, और उस बंदे का पलट के फोन भी नहीं आया, भाई साहब आपने गलती से 5,000 रुपए डाल दिए या क्या है। 9 महीने के बाद सोचो मैं उसको डाल रहा हूँ, कोई वो इधर था, नैनीताल का शायद बंदा था, नैनीताल का बंदा था। उसका फोन आया, फोन भी नहीं आया, मुड़ के ना मैसेज आया, सर आपके नंबर से मैसेज आ गया, कुछ भी है, या फिर 5,000 में कोई बात। मैंने उसके लिए थोड़ी डाले कि उसका फेवर मुझे चाहिए, जिसका चाहिए उसके लिए मैंने डाल दिया। यकीन माने उसके बाद से हालात बदलना शुरू। मैं ये नहीं कह रहा कि आप ऐसा करके फिर ऐसा करना, मैं इसीलिए आपको बताया कि आपको वो काम करना ही नहीं है कि किसी के अन्याय से आपने कुछ पैसे रख लिए, 1,000 रुपए 2,000 रुपए, कच्चा लालच बहुत अच्छा लगेगा उस टाइम पे, बट जब रिजल्ट आना शुरू होंगे ना, फिर आप माथा पकड़ोगे कि 5,000 के चक्कर में जब हम 5 लाख मिस करेंगे ना, 5 करोड़ मिस करेंगे, तब आपको मालूम चलेगा ये हो क्या रहा है। हालेलुया। क्योंकि खुदा का फेवर में अपनी लाइफ में, अपने घराने में, अपनी फैमिली के लाइफ में, स्पेशली बिजनेस में मैं बखूबी देखता हूं।
अगर आप बाय फेथ प्रभु में चलते हैं तो परमेश्वर परिस्थितियों को क्या रखता है, स्टेबल रखता है आपकी लाइफ में। आसपास कुछ भी अकाल पड़ता रहे, आप स्टेबल रहेंगे। मैं आपको, आप स्टेबिलिटी के साथ चलेंगे, स्थिरता के साथ चलेंगे अपने जीवन के अंदर। हालेलुया। और सिर्फ जब आप फेथ के साथ चलते हैं, आपको ही नहीं, खुदावन आपके आसपास के लोगों को भी सुरक्षित। जब लूत क्या हुआ था, सदोम और अमोरा में फंस गया था, अब्राहम का भतीजा जो उसमें फंस गया था, अब्राहम क्या हुआ, टेंशन में आ गया कि अब क्या होगा। और परमेश्वर से बोलने लगा। क्या वो डायरेक्ट तो बोल नहीं सकता कि मेरा भतीजा भी सदोम और अमोरा में, उसको छोड़ दे, क्योंकि परमेश्वर पक्षपात करने वाला परमेश्वर नहीं है कभी, है ना। लेकिन वो ये चेक करना चाह रहा था क्या परमेश्वर उसके साथ उसको भी नष्ट कर देगा। बट परमेश्वर की क्या तरीका है कि वो जो वफादार चल रहे हैं उनके ऊपर अपने अनुग्रह को रखता है। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि चारों तरफ अकाल भी पड़ेगा ना, आप सुरक्षित रहो। वो डर डर के परमेश्वर से पूछता है, अब्राहम भी, परमेश्वर अगर वहां पे 50 अगर धर्मी निकले तो क्या उसके चक्कर में सबको नाश कर देगा? कहता नहीं, कहता मैं 50 के चक्कर में छोड़ दूंगा। अगर वहां पे कोई भी धर्म, वो नेगोशिएट कर करके एक पे पहुंच गए कि अगर प्रॉब्लम ना हो तो एक बात और पूछ लूं। इस तरीके से अब्राहम परमेश्वर से बात, क्योंकि वो अपने भतीजे से बहुत ज्यादा अटैच था, बहुत प्यार करता था अपने। बोला अगर बुरा ना माने तो एक बात और पूछ लो, अगर वहां पे एक भी धर्म नहीं कहता, एक भी अगर धर्म होगा तो छोड़ दो। अब जब आप वचन को ध्यान से पढ़ते हो ना, किस तरीके से पूरे सदोम और अमोरा में से लूत और उसके परिवार को, जब तक वो वहां से बाहर नहीं निकला वहां पे विनाश नहीं हुआ। स्वर्गदूत, मैं आपको सच बता रहा हूं, अगर आप फेथ के साथ चलने वाले ना, एंजल्स आपके लिए रास्ता बनाएंगे, क्योंकि हुआ है बाइबल के अंदर, हुआ है। और सिर्फ लूत की कहानी में नहीं, और बहुत कहानियों में हुआ है। स्वर्गदूत उसके पास आया, उनको बोला कि तू फटाफट यहां से निकल जा, ये जगह खत्म होने वाली है। वो डाउट में अभी भी विश्वास नहीं कर रहा कि ऐसे कैसे हो सकता है। उसकी वाइफ भी विश्वास नहीं करी, डाउट में कि नहीं ये रह गया वो रह गया, फटाफट निकलोगे तुम भी, नहीं तो खत्म हो जाओगे यहीं पर साथ। फटाफट निकले, लेकिन उसकी वाइफ ने फिर भी डाउट किया, पीछे मुड़ करके देखा और नमक का खंभा बना। खुदा का फेवर तो हमारे ऊपर रहता है, बट हाउ वी आर यूजिंग इट। जब हम विश्वास के साथ चल रहे हैं तो संदेह नहीं करना, डाउट नहीं करना, वहां पर खुदा का फेवर आपके साथ रहेगा। एंजल्स विल मेक योर वे, स्वर्गदूत आपका रास्ता बनाएंगे। अगर आप विश्वास में चल रहे हो ना तो अपने घर पे चिपका लेना कि स्वर्गदूत मेरे लिए रास्ता बनाने में। आपके क्लाइंटों के कान में जाके बोलेंगे जा इससे काम। आपको सच बता रहा हूं, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में देखा है, जो हमारे विरोधी थे ना वो हमारे पास आते, माल दे दो, माल दो। आपके विरोधी भी आपके पास आएंगे, हमारा हेल्प कर दो, हमारी काम कर दो, और ये होगा। मैं आपको बता रहा हूँ, ये कोई काल्पनिक कथा नहीं है, मैं आपको स्टोरी सुना रहा हूँ, मोटिवेट करने के लिए बोल रहा हूँ कि नहीं यार मोटिवेट हो जाओ, विश्वास में चलना सीखो। नहीं होगा, मैं आपको, कितने लोग समझ रहे मेरी। इसीलिए आज से मेक श्योर करो कि मैं परिस्थिति के हिसाब से नहीं चलूंगा, मैं चलूंगा विश्वास के साथ। नूह भी क्या कर रहा था, अकेला जहाज बनाने के लिए तैयार हो गया था। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने बोला। वहां पर सब लोग क्या हुए, बिगड़ गए थे, इधर उधर व्यभिचार में बिगड़ गए, है ना। एक दूसरे से अन्य जातियों में शादियां होना सब शुरू हो गया। परमेश्वर के लोग अन्य लोगों से क्या कर रहे, शादियां कर रहे, सब व्यभिचार में पड़ गए इधर उधर से। सब परमेश्वर ने देखा। और आपको क्या लगता है, जब वो नूह वहां पर जहाज बना रहा होगा तो क्या लोग उसका फेवर कर रहे होंगे? जो लोग प्रभु में ही नहीं है, क्या वो परमेश्वर के लोगों का फेवर करेंगे? उल्टा मजाक उड़ा रहे हैं। हाँ, यहाँ बारिश आई नहीं, तू जहाज बना ले, तू बाढ़ की बातें कर रहा है, यहाँ बूंद नहीं गिरी। क्योंकि बाढ़ भी अक्सर वहीं आती है जब बारिशें बहुत ज्यादा आती। कभी आपने देखा रेगिस्तान में बाढ़ आ गई? कभी नहीं होता है वहां। लेकिन उसने क्या करा, अकेला चला। He was alone। किसकी आवाज पे? परमेश्वर की आवाज पे। और जब बारिश आई ना, लोग भाग भाग के आ रहे थे, लोग भाग भाग के आ रहे, अरे हमें भी ले लो, हमें भी ले लो जहाज। बाहर रहो, चलो, क्योंकि खुदा की जब समय था पश्चाताप करने का, तब तुम बिजी थे अपना व्यभिचार के अंदर, लड़कियों के साथ लगे पड़े थे, लड़कों के साथ लगे पड़े थे। अब जब समय आया कि बाढ़ आ रही है, अब हमें भी ले लो अंदर, थोड़े बैठे रहो। नूह और उसका परिवार क्या हुआ, बचाए। सिर्फ नूह और उसका परिवार क्या हुआ, बचाए। चाहे आप अकेले हो ना, खड़े हो अकेले, अकेले ही चलना विश्वास में। अगर हो, मत डरना कि लोगों का साथ मुझे चाहिए, मुझे इसका साथ भी मिल जाए, उसका साथ भी मिल जाए। लोग हमेशा आपको धोखा देके छोड़ के जाएंगे आपको। आज चाहे मैं प्रभु में हूं, मैं फिर भी लोगों पे भरोसा नहीं रखता, कभी भी नहीं। ना लोगों पे डिपेंडेंट होता हूं किसी भी बात के, समझ आ रहा? चाहे विश्वासी क्यों ना, आपको सुन के अजीब लगे, मैं फिर भी, क्योंकि प्रभु ने मुझे यही बात सिखाई कि कभी भी तुझे लोगों के ऊपर निर्भर नहीं होना। किसके ऊपर? मेरे ऊपर निर्भर। प्रभु की आत्मा के ऊपर तुझे क्या होना है, निर्भर होना।
हालेलुया। इसीलिए प्रभु कहता है कि जहां जहां तक तू जाएगा तेरा काम क्या होगा, सफल। कई बार जब हम लोगों पे निर्भर होना शुरू होते हैं तो हम प्रभु पे निर्भर होना छोड़ देते। डिपेंड, आप जब यहोशू की किताब पढ़ोगे आपको मालूम चलेगा यहोशू किस तरीके से, पूरी तरीके से परमेश्वर के ऊपर निर्भर था। ताकि उसका कार्य था कितने लाखों लोगों को लीड करना, बट फिर भी निर्भर किसके ऊपर, परमेश्वर के ऊपर। चाहे मूसा को आप देख लो, जब लाखों लोग भी कुड़कुड़ाते तो वो कहां जाता, सीधा प्रार्थना करने पहाड़ के ऊपर। इसलिए जब आप चल रहे हो विश्वास में, चाहे डिफिकल्टीज आए, विश्वास में अकेले खड़े हो, कोई नजर ना आए, खड़े रहना नूह की तरह। मैं आपको बताऊं, चाहे लोग विरोध में खड़े हो जाएं, खड़े रहना अकेले। जिस तरीके से जो उसके वैरी थे नूह के, या जो परमेश्वर में नहीं थे, वो लोग अंत में भागते हुए आए थे ना, सेम लोग आपके पास आने वाले हैं। मैं आपको बताऊं, जो आपका मजाक उड़ा रहे हैं ना, क्या रहे, क्या कर रहे हैं, हर संडे उठ के चला जाता है 10 बजे चर्च में, है क्या कर रहे हैं, 5 दिन 6 दिन काम करता है, संडे चर्च चला जाता है। मैं सच बता रहा हूं आपको, वो लोग आएंगे प्रार्थना करवाने के लिए। आप देखोगे अपने सामने कि विश्वास में चलने के रिजल्ट क्या होते हैं। हालेलुया। क्योंकि जिसके साथ आप खड़े हो ना, ही इज द मोस्ट हाई, वो सबसे ज्यादा सर्वशक्तिमान परमेश्वर। लोग आपको गिराने के लिए, लेकिन जब आप अड़े और खड़े हो तो विक्ट्री आपकी है, विक्ट्री आपकी हो। कितने लोग देखना चाहते हैं उस विक्ट्री को। वाकई कान बंद कर लो दुनिया के लिए। 2 कान है ना, एक संसार वाला है, एक परमेश्वर के लिए। एक बंद कर लो ना आप पूरी तरीके, जो संसार वाला है ना पूरी तरीके से बंद कर लो, शट डाउन कर दो। सिर्फ वही खुला रखो जहां से परमेश्वर की आवाज अंदर जाने। समझ में आ रहा? ये प्रैक्टिकली वैसे पॉसिबल नहीं है कि आप उंगली डाल के रखो, बट इनर सेंस से आपको वो करना है कि आज से मैं हर एक संसार की बातों को रेसिस्ट करता हूं, खत्म करता हूं अपनी लाइफ से, और उस बात को अपने जीवन में अलाउ करता हूं जो सिर्फ परमेश्वर मुझे बोले। क्योंकि उसका वचन कहता है कि मेरी भेड़ मेरी आवाज सुनती है, और मैं वही भेड़ हूं जो खुदा की आवाज सुनेगी। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो, मैं तू वही भेड़ है, मैं वही भेड़ हूं जो खुदा की आवाज सुनेगी। हालेलुया। और आज से जब उसकी बात को आप सुन करके चलोगे, सिर्फ उसकी बात, और संसार की नहीं, क्योंकि संसार की मिलावट की आवाज है। सिर्फ उसकी बात को सुन के बाय फेथ स्टेप लेना, चाहे डाउट आए, डर आए या टेंशन आए, सिर्फ उसकी बात से स्टेप लेना, और मेरा विश्वास है आपकी लाइफ सेम नहीं। आइए सब जन अपने हाथों को उठाएं, प्रार्थना में चलें। धन्यवाद करते हैं मेरे सामर्थ्य खुदा, मेरे परमेश्वर खुदा बाप, हम आपका धन्यवाद करते हैं और विश्वास करते हैं खुदा, ये सचमुच खुदा तेरा आत्मा मेरी सहायता मदद करेगा मेरे परमेश्वर, और खुदा वो मेरी सहायता करेगा मेरे परमेश्वर जब मैं विश्वास के द्वारा स्टेप लूंगा मेरे परमेश्वर। मैं अकेला नहीं होऊंगा मेरे परमेश्वर। कलीसिया प्रार्थना करें, सब जन प्रार्थना करें, बोले मैं डरूंगा नहीं, मैं टेंशन नहीं लूंगा, क्योंकि मुझे मालूम है जब मैं विश्वास के द्वारा स्टेप लेता हूं मैं किसी भी चीज में खुदा लैक नहीं करूंगा मेरे परमेश्वर। जिस तरीके से खुदा बाप नूह ने भी खुदा तेरे लिए स्टेप लिया और वेट किया मेरे परमेश्वर, और जब उसने रिजल्ट देखे मेरे परमेश्वर कि वो अकेला ही तेरे साथ खड़ा रहा मेरे परमेश्वर, बाकी दुनिया नाश हो गई मेरे परमेश्वर। मैं विश्वास करता हूं मेरे परमेश्वर के सचमुच प्रार्थना करे कलीसिया सब जन ऊंचे स्वर के साथ वादे करे परमेश्वर के साथ, खुदा मैं विश्वास के साथ स्टेप लूंगा मेरे परमेश्वर, और मैं किसी भी चीज में लैक नहीं करूंगा मेरे परमेश्वर, क्योंकि तेरा वचन भी कहता है कि मसीह में की गई मेहनत कभी भी व्यर्थ नहीं जाएगी। चाहे मैं उस मेहनत को खुदा रो पिट के कर रहा हूं, लेकिन मैं तेरे साथ खड़ा हूं, तो मुझे इस बात का भरोसा है कि मेरे हाथ कभी भी खाली ना होंगे जीवन में मेरे परमेश्वर। जब मैं विश्वास के धारे बोता हूं मेरे परमेश्वर, तो मैं आनंद के साथ काटने पाऊंगा तेरे नाम से मेरे परमेश्वर। बोले सब अपने मुंह से कि जब मैं विश्वास के सहारे बो रहा हूं तो मैं आनंद के साथ काटने पाऊंगा। जिस तरीके से 12 साल के लहू बहने वाली स्त्री ने विश्वास ही के द्वारा तेरा पल्ला छुआ और वो अपनी बीमारी से आनंद में काटने पाई यीशु मसीह के नाम से। जब अब्राहम ने भी खुदा निराशाओं में भी आशा रख करके विश्वास के सहारे वो चलता रहा, तो तेरे वचन कहता है कि वो उसके विषय में धार्मिकता गिना गया। खुदा आज के बाद से मैं भी परिस्थितियों को देखते हुए नहीं, अपने रिश्तेदारों को देखते हुए नहीं, अपने काम को देखते हुए नहीं खुदा तेरे लिए स्टेप लूंगा, वरन तेरे वचन को देखते हुए स्टेप लूंगा अपनी लाइफ के अंदर कि तू मेरा सृजनहार है, तू ना तो मुझे कभी छोड़ेगा ना कभी त्यागेगा मेरे परमेश्वर। और मैं विश्वास करता हूं, आशा रखता हूं कि खुदा बाप तुम हमेशा मेरे साथ रहेगा और मुझे फलवंत रखेगा, मुझे कभी गिरने ना देगा मेरे परमेश्वर। मैं तेरा धन्यवाद देता हूं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगता हूं, आमीन। जोर से तारीफ करेंगे।